हे गाइस, वेलकम बैक टू इन्वेस्ट माइंडसेट। दोस्तों, एक बार जेएल कॉलिंस अपनी छोटी सी बेटी जेसिका से बात कर रहे थे। वो बेसिकली अपनी बेटी को फाइनेंशियल एजुकेशन दे रहे थे ताकि वो बचपन से एक अच्छी फाइनेंशियल हैबिट्स बिल्ड करे। तब उनकी बेटी ने कहा, डैड, आई नो मनी इज इंपॉर्टेंट बट आई जस्ट डोंट वांट टू स्पेंड ऑल माई लाइफ थिंकिंग अबाउट इट। इसका मतलब ये है कि डैड, मुझे पता है हमारे लिए पैसे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसीलिए आप बचपन से इसकी हमें एजुकेशन दे रहे हो, लेकिन मुझे अपनी पूरी जिंदगी बस पैसों के बारे में सोच के निकालनी नहीं है। क्योंकि वो खुद देखती थी कि उसके डैड हमेशा पैसों के बारे में सोचते रहते और उनके दिन भर के हर एक फैसलों में वो पैसों को कैसे कैलकुलेट करते और कैसे वो शॉपिंग करने से पहले हमेशा प्राइस टैग को देखते। तो ये बात सुन के मिस्टर कॉलिंस काफी सोच में पड़ गए कि क्या वो ऐसा कुछ कर सकते अपनी बेटी के लिए जिससे उसे पैसों के बारे में ज्यादा टेंशन लेना ही ना पड़े, इनफैक्ट पैसों के बारे में ज्यादा सोचना ही ना पड़े। अब दोस्तों, मिस्टर कॉलिंस एक ऐसे इंसान है जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। उन्होंने अपना करियर एक बस बॉय की जॉब से शुरू किया, फिर उन्होंने होटल में वेटर और डिश वॉशर जैसे जॉब्स किए। मतलब बेसिकली वो एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते, लेकिन उन्होंने खुद को इन्वेस्टिंग की दुनिया के बारे में एजुकेट किया और उन्होंने इन्वेस्टिंग के बारे में एक ऐसा सीक्रेट जान लिया जिसकी वजह से आज वो एक बहुत ही सक्सेसफुल इन्वेस्टर है और ऑब्वियसली फाइनेंशियली फ्री है। तो वो चाहते थे कि ये फाइनेंशियल सीक्रेट से उनकी डॉटर का भी फायदा हो, इसीलिए वो अपने सारे इन्वेस्टमेंट लेसन्स को नोट डाउन करने लगे ताकि जब उनकी बेटी बड़ी होगी तो वो ये सभी लेसन्स उसके साथ एक दिन लेटर के फॉर्म में शेयर करेंगे। फिर एक दिन उनके दोस्त ने ये लेटर्स पढ़े और उन्हें सजेस्ट किया कि इन लेसन से बहुत सारे लोगों की फाइनेंशियल जर्नी में हेल्प हो सकती है। इसीलिए मिस्टर कॉलिंस ने इन लेटर्स को एक ब्लॉग में ट्रांसफॉर्म किया और फिर फाइनली ये ब्लॉग आर्टिकल्स एक बुक में कन्वर्ट हो गई जो देखते ही देखते एक बेस्ट सेलर बन गई। अब दोस्तों, इस बुक की खास बात यह है कि आजकल की कॉम्प्लिकेटेड इन्फॉर्मेशन से भरी दुनिया में जहां आपको किसी भी टॉपिक पे अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को आपको प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है उसका आपको कोई आइडिया नहीं होगा, तो ये बुक एक बहुत ही सिंपल तरीका बताती है वेल्थ क्रिएट करने का जो आप एक्चुअली में यूज कर सकते हो। क्योंकि याद रखिए, ये बुक एक आदमी ने अपनी बेटी के लिए लिखी है। तो इस बुक की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके अंदर सिर्फ 3 ही मेन लेसन है जो तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा हमारे आज के स्पॉन्सर वेस्टेड को, जिनके मोबाइल ऐप के जरिए आप आसानी से यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो बिना किसी कमीशन के। इसकी ज्यादा डिटेल्स हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले लेसन की, जो वेल्थ क्रिएशन और फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है। तो दोस्तों, ये कई सालों पहले की बात है जब ऑथर अपने कॉलेज से जस्ट ग्रेजुएट हुए थे और उन्होंने अपना पहला क्रेडिट कार्ड लिया था। फिर इससे उन्होंने काफी सारी चीजें खरीद ली। उन्होंने बेसिकली टोटल $300 खर्चा कर दिए, जो उस टाइम पे बहुत बड़ी कीमत थी। तो जब महीना खत्म होने के बाद उनको क्रेडिट कार्ड का बिल आया और उसमें एक लंबी लिस्ट बनी थी कि उन्होंने पूरे मंथ में क्या क्या बाई किया और राइट साइड में उसके प्राइस लिखे थे और सबसे नीचे लिखा था कि उनका बिल टोटल $300 का है, लेकिन लास्ट में सबसे बड़े फॉन्ट में ये भी लिखा था कि मिनिमम पेमेंट ड्यू इज $10। अब ये देख के ऑथर काफी खुश हुए कि हम $300 की चीजें बाय करें और फिर सिर्फ $10 पे करें, ये तो बहुत अच्छी स्कीम है। फिर वो मनी मन सोचने लगे कि मैं अब और बहुत सारी चीजें बाय कर सकता हूँ और फिर उनका पेमेंट बाद में कर दूंगा जब मेरे पास ज्यादा पैसे आएंगे। वाह, ये तो बहुत ही ऑसम क्रेडिट कार्ड है। लेकिन फिर उनकी बड़ी बहन पास में थी जो उनके हाथ में बिल देख के उन्हें खुश होते हुए देख के सोचने लगी कि ये दुनिया का पहला इंसान होगा जो बिल को देख के खुश हो रहा है। तो जब उनकी बहन ने वो बिल चेक किया तो उनको समझ आया कि ये क्रेडिट कार्ड का मिनिमम पेमेंट देख के खुश हो रहा है। तो उन्होंने मिस्टर कॉलिंस को वो छोटे प्रिंट में लिखी हुई लाइन रीड कराई कि बाकी के $290 के लिए उनको 18% का इंटरेस्ट चार्ज होगा। और ये देख के वो काफी चौंक गए और गुस्सा भी हुए कि ये बैंक वाले कस्टमर को इतना बेवकूफ समझते हैं। लेकिन फिर बाद में जब उन्होंने इस पर रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि ये बैंक वाले बेवकूफ नहीं है, ये इसी तरह लोगों को ट्रिक करते हैं ज्यादा शॉपिंग करने में, ताकि लोगों को ज्यादा शॉपिंग करने की हैबिट लग जाए और फिर काफी सारे लोग अपनी सैलरी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा सिर्फ इंटरेस्ट में पे करते रहते, जो इन बैंक वालों का प्रॉफिट होता है। अब दोस्तों, ये लेसन सबसे पहले इसीलिए है क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट की गलतियां बाद में करोगे, लेकिन अगर आप पैसा सेव ही नहीं करते हो या मंथ एंड होने तक आपके पास कोई पैसा बचता ही नहीं है, तो अगर आप दुनिया के बेस्ट इन्वेस्टर भी रहोगे तो भी वो नॉलेज आपकी कुछ काम आएगी नहीं। क्योंकि सेविंग्स फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे पहला स्टेप होता है और बहुत सारे लोग अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जैसे अपनी पूरी 20s सेव ही नहीं करते क्योंकि वो लोन के ट्रैप में फंसे हुए होते और इसकी शुरुआत हमेशा क्रेडिट कार्ड या EMI पे शॉपिंग करने से होती है। अब दोस्तों, EMI पे शॉपिंग करने के और क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स हम सबको पता है क्योंकि बैंक के सेल्समैन हमें बार बार कॉल करके इसके बेनिफिट्स गिनाते, लेकिन लोन पे चीजें खरीदने के कुछ छुपे हुए नुकसान होते जो ऑथर ने हमें गिनाए। ये कुछ ऐसे डिसएडवांटेज है जो आपको अपनी आंखों से दिखेंगे नहीं, इसीलिए इनकी इतनी ज्यादा बातें होती नहीं है। सबसे पहला तो ये है कि जब आप बहुत सारे लोन्स ले लेते हो तो आपको हमेशा सिर्फ उन लोन्स को चुकाने का टेंशन होता है। तो आप अपनी लाइफ के बड़े बड़े गोल्स, अपने लॉन्ग टर्म विजन को और अपने ड्रीम को भूल के सिर्फ अगले महीने की बिल पे पूरा फोकस डाल देते हो, जिससे होगा ये कि आप काफी सालों बाद भी अपनी लाइफ में प्रोग्रेस अचीव नहीं कर पाओगे और ना ही आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि आप बेसिकली एक रैट रेस में एंटर करते हो जो कभी खत्म नहीं होती है। फिर दूसरा ये है कि आपकी जो भी जॉब होती है आप उसी के गुलाम बन जाते हो और अगर किसी वजह से आपको जॉब से निकाला जाता है तो आप फौरन कोई दूसरा कैसा भी जॉब ढूंढते हो, फिर चाहे वो कम सैलरी वाला हो या कोई खराब जॉब भी क्यों ना हो।
क्योंकि आपको फिक्स्ड ईएमआई का पेमेंट करना है और आपकी प्रायोरिटी आपके करियर से हटके ईएमआई की पेमेंट हो जाती है। और जिस तरह एक स्मोकर, ड्रग या अल्कोहल एडिक्ट को नेगेटिव इमोशंस फील होते कि वो अपनी बुरी आदत छोड़ नहीं पाते और वो इसमें बिल्कुल हेल्पलेस फील करते कि वो चाह के भी इसके बिना रह नहीं सकते, तो जो लोग लोन पे ज्यादा डिपेंडेंट होते उनको भी सेम टाइप के नेगेटिव इमोशंस फील होते हैं। आप 24 घंटे एक ही चीज के बारे में सोचते रहते हो क्योंकि वो एक टेंशन बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में हमेशा रहता है, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल कंटिन्यूसली बढ़ता रहेगा। काफी लोगों का दिमाग इतना कंटिन्यूस स्ट्रेस ले नहीं पाता और एक टाइम के बाद उनका ब्रेन बिल्कुल शट डाउन हो सकता है और फिर वो लोग ये सोचते कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल किसी मैजिक की तरह एक ही रात में अपने आप ठीक हो जाएगी, जबकि एक्चुअली में ऐसा कुछ होगा नहीं और फिर वो काफी टाइम तक उसी डेट ट्रैप में फंसे रहेंगे। फिर ये पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है कि कौन अपनी लाइफ का कंट्रोल कितना जल्दी लेता है और फिर इस लोन की प्रॉब्लम को अपनी लाइफ से क्लियर करता है। लेकिन उसके लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल को एकदम एक्सट्रीम पे लेके जाना पड़ता है, मतलब अपने सारे अननेसेसरी एक्सपेंसेस को रोक के और अपनी सारी डिजायर्स को पूरी तरह कंट्रोल करके अपने सारे लोन्स को चुका के फिर अपनी लाइफ को रिबिल्ड करना होता है। लेकिन ये सब करने तक आपने अपनी लाइफ के काफी सारे कीमती ईयर्स खो चुके होंगे। इसीलिए ऑथर का और मेरा भी मंत्रा काफी सिंपल है, अवॉइड डेट एट ऑल कॉस्ट, क्योंकि डेट इज नेगेटिव वेल्थ। अब दोस्तों हम बात करते हैं दूसरे पिलर की। तो ऑथर कहते हैं कि उन्होंने स्टॉक मार्केट से बहुत वेल्थ क्रिएट की है, लेकिन ये करते वक्त उन्होंने बहुत सारी गलतियां भी की है, जैसे मार्केट में गलत टाइम पे बाइंग और सेलिंग करना या फिर एक्सपर्ट्स पे आंख बंद करके भरोसा करना, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हुए एकदम बैड कंपनीज को पिक कर लेना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मिस्टर कॉलिंस हमें जॉन बोगल की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी एडवाइस करते हैं, जो है इंडेक्स फंड, क्योंकि ये सबसे इजी तरीका है स्टॉक मार्केट से अच्छे रिटर्न्स कमाने का। क्योंकि इंडेक्स फंड आपका पैसा उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो कंट्री की सबसे बड़ी और स्टेबल कंपनीज होती है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपको बीएसई की टॉप 30 कंपनीज में इन्वेस्ट करना है तो आप डायरेक्टली सेंसेक्स के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, ताकि ऑटोमेटिकली जब ये 30 कंपनीज अच्छा करेगी और इनका स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा तो ये इंडेक्स भी ऊपर जाएगा और उसी तरह आपका इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा भी ऊपर जाएगा। और अगर आप हिस्टोरिकली देखो तो ये इंडेक्स हमेशा ऊपर ही जाता है, बीच बीच में थोड़े उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर ही जाता है। तो एज ए बिगिनर जिसने भी इन्वेस्टिंग का आई भी नहीं देखा हो, उसके लिए इंडेक्स फंड में एसआईपी करना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है। लेकिन ऑथर के हिसाब से जो आदमी एक्सपर्ट भी है लेकिन उसे स्टॉक मार्केट में ज्यादा टाइम देना नहीं है और अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, तो वो भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। क्योंकि कुछ लोग सोचते होंगे कि क्यों ना मैं इंडेक्स फंड में से कुछ अच्छी कंपनीज पिक कर लूं और जो बैड परफॉर्मिंग कंपनीज है उनको निकाल के अपना एक खुद का पोर्टफोलियो बना दूं, तो इससे हम इंडेक्स को बीट कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों बात ऐसी है कि इंडेक्स फंड में कोई फिक्स्ड 30 या 50 कंपनीज नहीं होती है। ये कंपनीज टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है अपने मार्केट कैप के हिसाब से। जिन कंपनीज का मार्केट कैप कंटिन्यूसली बढ़ता रहता है सिर्फ वही कंपनीज इंडेक्स में रहती है, और जिन कंपनीज का मार्केट कैप यानी स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ता है या नीचे गिर जाता है तो वो इंडेक्स से निकाली जाती है और उसके बदले जो नेक्स्ट कंपनी अच्छा परफॉर्म करने वाली होती है वो उसकी जगह ले लेती है। तो मार्केट ही हमारे लिए बाइंग एंड सेलिंग का काम करता रहता है। इसीलिए इंडेक्स फंड में इन्वेस्टेड रहना ऑथर के हिसाब से सबसे बेस्ट आइडिया है, क्योंकि इससे होगा ये कि आप एक्चुअली में एक सिंपल तरीके से अपनी वेल्थ बिल्ड करोगे जिसमें आपको खुद कोई भी एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं होगी। अब ऑथर ने हमें यहाँ पे यूएस का इंडेक्स फंड सजेस्ट किया है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्टेबल और कंसिस्टेंट ग्रोइंग मार्केट वहीं रहा है। तो दोस्तों अगर आप चाहो तो आप अपने इंडियन स्टॉक्स और इंडियन इंडेक्स या म्यूचुअल फंड के साथ यूएस के इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन और प्रोटेक्शन मिल जाएगी। तो अगर आप यूएस के इंडेक्स में या यूएस स्टॉक्स और ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप वेस्टेड की मोबाइल ऐप से कर सकते हो, जो हमारे आज के एजुकेशनल पार्टनर है। इससे इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग का पूरा प्रोसेस काफी ईजी हो जाता है। वेस्टेड के थ्रू आप यूएस के 1500 प्लस स्टॉक्स और ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो और हम मिनटों में अपना यूएस अकाउंट ओपन करके बहुत ही आसानी से यूपीआई के जरिए अपने यूएस अकाउंट में फंड्स ऐड कर सकते हैं। और वेस्टेड डायरेक्ट के थ्रू आपको कोई भी फिक्स्ड फी चार्ज नहीं होती है और आपकी करेंसी इंडस्ट्री में सबसे लोवेस्ट रेट पे एक्सचेंज होती है। और इसके साथ में आप इस DIY वेस्ट के सेक्शन में जाके अपना खुद का एक पोर्टफोलियो बना सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए 3 कंपनीज का बनाया है। क्योंकि हम लोग इंडेक्स इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं तो वेस्टेड पे काफी सारे ऐसे ETF भी है जो आपको लो फी में इंडेक्स का एक्सपोजर देती है। तो फिर जब भी आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपका वो अमाउंट, जैसे आप $50 से भी शुरू कर सकते हो, वो ऑटोमेटिकली इन कंपनीज में इन्वेस्ट होता है आपके एलोकेशन के हिसाब से। और उसके बाद आप कम से कम $1 की भी SIP रख सकते हो और फिर आप इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हो या इसके परफॉर्मेंस को इंडेक्स से कंपेयर भी कर सकते हो। और अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन की लिंक से अकाउंट ओपन करके वेस्टेड अकाउंट में फंड्स ऐड करोगे तो आपको इनकी तरफ से $10 गिफ्ट मिलेगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं इस बुक के 3rd लेसन की। तो आप लोग इस 2000 रुपीज की नोट को देखो। इसे देख के आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है कि आप इससे क्या क्या कर सकते हो। अब एक टाइप के लोगों के दिमाग में ये आएगा कि वो इससे क्या क्या बाय कर सकते हैं, जैसे आप कोई रेस्टोरेंट में जाके कोई टेस्टी खाना खा सकते हो, या आप कोई शॉपिंग मॉल में जाके बढ़िया सा जैकेट या अच्छे कपड़े खरीद सकते हो, या कुछ भी जहां आप इसे स्पेंड कर सकते हो। फिर दूसरे टाइप के लोगों के दिमाग में ये आएगा कि मैं ज्यादा स्पेंडिंग करता नहीं हूँ तो मैं इसे अपने सेविंग्स अकाउंट में जमा कर दूंगा। और तीसरे टाइप के लोगों के दिमाग में ये आएगा कि मैं इसे कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट कर दूंगा, जिसकी वजह से कुछ सालों बाद ये 2-2 हजार की 2 नोट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके कुछ टाइम बाद 4 नोट्स में, और इसी तरह देखते ही देखते ये एक नोटों का बंडल बन जाएगा।
अब दोस्तों सैड बात यह है कि मेजोरिटी लोग पहली कैटेगरी में आते हैं। वो पैसों को सिर्फ इस तरह देखते हैं कि आप उससे क्या क्या बाय कर सकते हो, लेकिन ऑथर कहते हैं कि उनके हिसाब से आप अपने पैसों को जो सबसे बेस्ट तरीके से देख सकते हो तो वो है FU मनी। FU मनी का मतलब है ऐसा पैसा जिसकी मदद से आप अपनी लाइफ की किसी भी टेंशन को या किसी भी प्रॉब्लम को FU बोल के आराम से निकल सकते हो। जैसे ऑथर हमें बुक के स्टार्ट में दो फ्रेंड्स की कहानी सुनाते हैं कि एक बार दो बहुत ही स्मार्ट स्कूल फ्रेंड्स अपने करियर के लिए एकदम अलग अलग रास्ता चुनते हैं। एक बड़ा होके मंक यानी साधु बन जाता है और दूसरा फ्रेंड एक राजा के दरबार में पावरफुल मंत्री बनता है। फिर काफी सालों बाद जब ये दोनों मिलते तो वो पावरफुल मंत्री अपने सिंपल फ्रेंड को बोलता है कि अगर तू राजा को खुश करना सीख लेता तो तू आज मेरी तरह ऐसी आलीशान जिंदगी जीता। तो वो सिंपल फ्रेंड कहता है कि अगर तू मेरी तरह इस सिंपल सी लाइफ को एंजॉय करना सीख लेता तो तुझे किसी राजा की जूतियां चाटनी नहीं पड़ती। अब दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि हमें एक्चुअली में एक साधु बन जाना चाहिए और सभी चीजों से संन्यास ले लेना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमें बस पैसों के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। फिर चाहे वो आप एक्सट्रीम लेवल पे जाके करो या फिर छोटे लेवल पे पैसों के लिए बॉस को खुश करने के लिए यस बॉस करो। इसीलिए ऑथर ने अपने करियर में हमेशा अपनी इनकम का 50% से ज्यादा सेव किया है। अब कुछ लोगों के लिए उनकी आधी सैलरी सेव करना पॉसिबल नहीं होगा, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको अपनी सेविंग्स ज्यादा से ज्यादा बढ़ानी है और अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स को कंट्रोल करना है। क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि उनको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए, लेकिन एक्चुअली में आप एक छोटे से अमाउंट से भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। जैसे मान लो आप इंडिया के कोई रिमोट एरिया में रहते हो यानी कोई गांव में और आपका खर्चा सिर्फ 10,000 रुपीज पर मंथ का है, तो आप 4% रूल के हिसाब से सिर्फ 30 लाख रुपीज के पोर्टफोलियो पे रिटायर हो सकते हो। इसकी ज्यादा डिटेल्स हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जहां मैं इस 4% रूल से भी अच्छा ऑप्शन इंडियन मार्केट के हिसाब से आप लोगों को बताऊंगा। तो इसीलिए इस FU मनी को अचीव करने का सीक्रेट है फ्रुगैलिटी, जिसका मतलब है कि आपको कोई भी वेस्टफुल एक्सपेंस नहीं करना है शो ऑफ करने के लिए और दूसरों को खुश करने के लिए। आपको बस वही पैसा स्पेंड करना है जहां आपको एक्चुअली में जरूरत है, क्योंकि मनी इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। अगर आप किसी भी वेल्दी इंसान को इमेजिन करते हो, मतलब एक्चुअली में जो वेल्दी होने के साथ हैप्पी भी है, जैसे रतन टाटा, बिल गेट्स या वॉरेन बफे, तो इन लोगों को देख के आपको लगेगा भी नहीं कि इनकी नेटवर्थ बिलियंस में है, क्योंकि ये एक फ्रूगल लाइफ जी रहे हैं जहां इनकी लाइफ को पैसा ड्राइव नहीं करता है, ये पैसों को ड्राइव करते हैं। तो दोस्तों यही था मिस्टर कॉलिंस का सिंपल पार्ट टू वेल्थ अपनी बेटी के लिए कि अवॉइड लोन एट ऑल कॉस्ट, फिर एक फ्रूगल लाइफस्टाइल फॉलो करना, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम का एंजॉयमेंट शो ऑफ करने वाले लोग कभी समझ नहीं पाएंगे, और इन्वेस्टिंग के लिए इंडेक्स फंड चुनना, क्योंकि वो सिंपल भी है और सेंसिबल भी। तो दोस्तों आप भी अगर इन तीनों स्टेप्स को दिल से कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने से कोई रोक नहीं सकता, इस बात की गारंटी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपसे कोई ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना हो जाए। और आप भी इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ, ताकि वो भी जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर ले। और आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि मैं कौन सी टॉपिक पे अपना अगला वीडियो बनाऊं। वेस्टेड की मोबाइल ऐप के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।